भाभी। हाँ गीत, मैं ये बोल रही थी कि मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं रात को लेट हो जाऊंगी, बाहर से खाऊंगी। ठीक है। गीत, अरे ये ड्रेस तो मैं गुंजन के लिए लेकर आया था, ये तुम्हें कैसे फिट हो गई? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये ड्रेस आप भाभी के लिए लाए थे, भाभी ने डाली नहीं तो मैंने फिटिंग करा के मैंने डाली। अच्छी लग रही है ना? अरे गीत, ये क्या बात हुई? एक बार पहले भी मैं गुंजन के लिए ड्रेस लेकर आया था, वो भी तुमने ले ली, और अब लेकर आया हूँ वो भी तुमने ले ली। अरे मेरा भी तो कुछ मन होगा, मैं अपनी बीवी के लिए पसंद करके ड्रेस लाता हूँ और वो तुम ले लेती हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? भैया क्या है, जब भाभी कुछ नहीं कह रही तो आप क्यों बोल रहे हो? और भैया वैसे भी ये ड्रेस ना मुझे प्रॉपर फिट आई है, तो ये ड्रेस अब मेरी हो गई। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे गुंजन का नेचर तो ऐसा है, ना वो पहले कुछ बोलती थी ना वो अब कुछ बोलेगी। अरे तुम तो कुछ समझा करो। अरे गीत, मम्मी पापा के जाने के बाद तुम्हें किसने पढ़ाया लिखाया? तुम्हें किसने पाला पोसा है? तुम्हारी भाभी ने ना। और तुम अपनी भाभी के लिए क्या करती हो? क्या भैया इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? और भाभी ना माँ समान होती है, अगर मैंने अपनी माँ का कुछ डाल भी लिया तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अच्छा, भाभी माँ समान होती है और तुम माँ सिर्फ इसलिए समझती हो कि ड्रेस ले लो अपनी माँ की, ज्वेलरी ले लो अपनी माँ की। अरे कभी अपनी माँ के काम में भी हाथ बटाया तुमने? अरे गुंजन ना आज तक हज़ारों गिफ्ट ले आई होगी तुम्हारे लिए, तुम आज तक क्या लाई हो उसके लिए? 6 महीने तो तुम्हारी नौकरी को भी हो गए हैं, तो भी तुम कुछ नहीं लाई उसके लिए। सिर्फ तुम्हें ना लेना लेना आता है बस, कभी देना भी सीखो। तुम्हें ये पता है देने से ना प्यार बढ़ता है, लेकिन तुम सिर्फ लेना लेना जानती हो बस। अरे क्या हो गया, अगर उसने मेरी एक ड्रेस ले ली तो कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, सीख जाएगी। देख लिया, वो अब भी तुम्हारे लिए यही सोचती है। तुम कुछ तो शर्म करो। गुंजन, मैं इसलिए कह रहा हूँ अब तो चल जाएगा, लेकिन शादी के बाद क्या करेगी ये? अरे इसके जीवन में तो बहुत कठिनाइयाँ आ जाएंगी अगर ये काम नहीं सीखेगी तो। हाँ गीत, तुम्हारे भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी के बाद तो लोग हमें ही बोलेंगे ना कि कैसे भैया भाभी हैं, इसको कुछ सिखाया ही नहीं। तुम चाहे किचन का काम ना करो, पर तुम्हें आना तो चाहिए ना। और औरतों को ना 2 काम तो जरूर आने चाहिए, एक किचन के और दूसरा बच्चों को संभालना, जो औरतों के लिए बहुत जरूरी है। चाहे तुम घर में ना कुछ भी मत करो, सारा काम मैं खुद कर लूंगी, पर तुम्हें सिर्फ आना चाहिए। तुम्हारे आगे के जीवन के लिए ना बहुत अच्छा रहेगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको पता है आज तक ना मेरी जितनी भी सैलरी आई उसमें से ना मैंने अपने फ्रेंड्स को इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन उन्होंने ना कभी मुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। और एक भाभी है कि हर टाइम मुझे अपनी ड्रेसेस और इतने सारे गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक भाभी को कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है भैया, आइंदा से ना मैं भाभी की कोई ड्रेस नहीं लूँगी। और हाँ भैया, जब भी शॉपिंग के लिए जाऊँगी ना तो भाभी के लिए कपड़े ज़रूर लाऊंगी। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है गीत, अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी समझ में आ गया। ये बात जो हम कर रहे थे ना, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे थे। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना।